इस संबंध में लेटर्स भी जारी हुए हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो अगर पेन नंबर नहीं है, अगर अपार आईडी नहीं है, अगर आपका ई शिक्षा कोष आईडी नहीं है, तो टीसी, एसएलसी और सीएलसी क्या होता है, ये कब मिलता है, किसे मिलता है, क्यों मिलता है, इसका काम क्या होता है, और इस साल 2026 में टीसी, एसएलसी और सीएलसी के लिए क्या नया नियम लाया गया है, पेन नंबर, अपार आईडी, स्टूडेंट आईडी, ये सब चीज़ें भी अब टीसी में, एसएलसी में, सीएलसी में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो क्या होगा, सारी बातों की जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में, ताकि इन चीज़ों से जुड़े जो कन्फ्यूज़न है आपके क्लियर हो जाए। देखिए, एडमिशन का टाइम चल रहा है, 9th में भी एडमिशन हो रहे हैं, 11th के एडमिशन के लिए अप्लाई चल रहा है, 9 वाले 10 में जा रहे हैं, 11 वाले 12 में जा रहे हैं, यानी 2026 में 9, 10, 11, 12 सबके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे 9 से 10 में जा रहे हैं, जो बच्चे 11 से 12 में जा रहे हैं, उनको टीसी, एसएलसी या सीएलसी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्रेश एडमिशन नहीं होता है। लेकिन जिन बच्चों का इसी साल 2026 में जो बच्चे 9th में एडमिशन ले रहे हैं या फिर 11th में एडमिशन लेने वाले हैं, ऐसे बच्चों को काम पड़ेगा, या फिर जो बच्चे इस साल बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेने वाले हैं, उनको भी काम पड़ेगा। इसलिए नियम को समझ लीजिए। देखिए, टीसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एसएलसी का फुल फॉर्म होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। और सीएलसी का फुल फॉर्म होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, यानी महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर देखिए, टीसी और एसएलसी या सीएलसी है लगभग तीनों एक ही चीज़ें, फर्क बस इतना है कि अगर स्कूल से मिल रहा है तो एसएलसी कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर कॉलेज से मिल रहा है तो सीएलसी कहते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। और इन्हीं चीज़ों को टीसी भी कह सकते हैं, लोग नॉर्मली इसको टीसी भी कह देते हैं। तो है तीनों एक ही चीज़, ठीक है। कहाँ से मिल रहा है उसके हिसाब से नाम बदल जाता है। नॉर्मली अगर आप इंटर पास कर रहे हैं और वो इंटर का जो आपका स्कूल है, अगर इंटर कॉलेज है तो वो सीएलसी लिखता है। अगर स्कूल है, विद्यालय है, 10 वाले बच्चे हैं तो वो एसएलसी लिखता है। तो टीसी कहें, एसएलसी कहें, सीएलसी कहें, तीनों लगभग एक ही चीज़ हो गई। अब ये मिलता कब है, तो जब आप एक क्लास से दूसरे क्लास में एडमिशन लेते हैं उस वक्त टीसी की ज़रूरत पड़ती है, एसएलसी या सीएलसी की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई 8 क्लास का बच्चा है, अब 8 तक की पढ़ाई तो मिडिल स्कूल में होती है, अब 8 के बाद उसे 9 में एडमिशन लेना है हाई स्कूल में। तो अब 8 क्लास जहाँ से उसने पढ़ाई खत्म की वहाँ से उसको टीसी मिलेगा और वो टीसी लेके जाएगा कहाँ, हाई स्कूल में, और 9th में उसका एडमिशन होगा। और एडमिशन के टाइम चाहे आप 9th में लें, 11th में लें या बीए, बीएससी, बीकॉम में लें, एडमिशन के टाइम ये टीसी, एसएलसी, सीएलसी ये ओरिजिनल जमा हो जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि भाई ये हमारे पास एक होना चाहिए कॉपी, तो जमा करने से पहले, एडमिशन कराने से पहले उसकी एक फ़ोटो कॉपी करा के अपने पास रख लीजिए। हालांकि इस टीसी या एसएलसी या सीएलसी का फ्यूचर में कभी कोई काम नहीं पड़ता, बस इसका काम एडमिशन कराने भर तक का है। तो 8 से 9 में जा रहे हैं तो आपको टीसी की ज़रूरत पड़ेगी, एसएलसी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लेते हैं कि हम 10 पास कर ले, 10 से अब 11 में जा रहे हैं तो भी आपको टीसी और एसएलसी की ज़रूरत पड़ेगी। इंटर पास करके हम ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो भी आपको सीएलसी या टीसी जो भी कहिए उसको, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पुराने स्कूल से मिलेगा और नई जगह पर, नए कॉलेज, नए स्कूल में उसको जमा करना पड़ेगा ओरिजिनल पुराने वाले से। लेकिन इस साल जो एक नया नियम लगाया गया कि अब टीसी पर पेन नंबर होना चाहिए, अपार आईडी होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी होना चाहिए, ये सब अगर नहीं है तो क्या होगा, और अगर नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। देखिए, पेन नंबर क्या होता है, परमानेंट एजुकेशन नंबर। क्योंकि अब जो है यूडाइस के पोर्टल पर हर एक स्कूल के बच्चों के नाम की एंट्री करवाई जाती है, और जैसे ही बच्चे का नाम यूडाइस के पोर्टल पर एंट्री होता है ना, उस बच्चे का पेन नंबर जनरेट हो जाता है। मैं पैन नहीं बोल रहा हूँ, पैन कार्ड वाला मत समझिएगा, वो PAN होता है, ये PEN है, यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर है। तो उस बच्चे का पेन नंबर जनरेट हो जाता है और वही पेन नंबर अब उसका समझिए कि आगे की सारी पढ़ाई के लिए यूज़ होता रहेगा। अब पेन जनरेट हुआ तो उसी बच्चे का अपार आईडी भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये तो दोनों चीज़ें, अपार आईडी और पेन आईडी, ये दोनों चीज़ें यूडाइस के पोर्टल से जनरेट होती हैं। बच्चे के नाम की जब एंट्री उसके स्कूल वाले कर देते हैं तब। लेकिन स्टूडेंट आईडी ये ई शिक्षा कोष के पोर्टल से जनरेट होता है, क्योंकि जो बच्चा बिहार का है, अब बिहार का है तो ये जो ई शिक्षा कोष पोर्टल है वह बिहार सरकार का, बिहार के शिक्षा विभाग का अपना पोर्टल है, राज्य स्तरीय पोर्टल है, स्टेट लेवल का एक वेबसाइट है। जबकि यूडाइस का पोर्टल जो है वह केंद्र का पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय शिक्षा विभाग का पोर्टल है, यानी पूरे देश में ये लागू है।
तो ये दो अलग अलग पोर्टल हैं और दोनों अलग अलग पोर्टल से ये नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर ये नंबर हमारे टीसी पे लिखे हुए नहीं है तो आप पुराने स्कूल जहाँ से आपने अपने प्रीवियस क्लास की पढ़ाई पूरी की, वहाँ उस स्कूल में जाइए। वहाँ आपके अगर नाम की एंट्री उन्होंने यूडाइस पे किया होगा, ई शिक्षा कोर्स पे किया होगा, तो आपका स्टूडेंट आईडी भी होगा, आपका पेन नंबर भी जनरेट होगा, वहाँ से आप लिखवा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ, अगर किसी बच्चे का पेन नंबर नहीं है, अपार आईडी नहीं है, या फिर उसका ई शिक्षा कोर्स आईडी नहीं है, तो भी उसका एडमिशन रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आप RTE से अवगत होंगे, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में, शिक्षा के अधिकार के कानून में, किसी भी बच्चे को एडमिशन लेने से किसी भी आधार पर रोका नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे भी केसेस आपने देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ पर उनका एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप जिस पंचायत में हैं वहीं एडमिशन होगा। इस बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि RTE ये बच्चों को अधिकार देता है शिक्षा का, और किसी भी बच्चे को किसी कारण से एडमिशन से रोका नहीं जा सकता। ये RTE का उल्लंघन माना जाएगा। इस संबंध में लेटर्स भी जारी हुए हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो अगर पेन नंबर नहीं है, अगर अपार आईडी नहीं है, अगर आपका ई शिक्षा कोर्स आईडी नहीं है, तो भी आपका एडमिशन रुकना नहीं चाहिए। कोई अगर स्कूल ऐसा कर रहा है तो आप उसे ये लेटर दिखाइए और कहिए कि भाई RTE का उल्लंघन है, अगर एडमिशन इन चीज़ों के ना होने से अगर रोकते हैं तो इसका है समाधान। आप एडमिशन लीजिए, एडमिशन लेने के बाद आप फ्रेश एंट्री कीजिए, यूडाइस पर एंट्री कीजिए, या फिर जो है इस शिक्षा कोर्स के पोर्टल पर एंट्री कीजिए। अपने आप उस बच्चे का आईडी भी बन जाएगा, पेन नंबर भी बन जाएगा, लेकिन रोकना नहीं है। तो ये समझ गए, टीसी पुराने स्कूल से मिलेगा, नए स्कूल में जमा हो जाएगा। SLC भी पुराने स्कूल से मिलेगा, नए स्कूल में जमा हो जाएगा, ओरिजिनल। और CLC भी पुराने स्कूल से मिलेगा, नए स्कूल में जमा हो जाएगा। अब जो ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने जा रहे हैं, इंटर जहाँ से जिस स्कूल से किया वहाँ से उनको CLC मिलेगा, और ग्रेजुएशन में जहाँ एडमिशन कराएंगे वहाँ जमा हो जाएगा। फिर जो अभी 11th क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जहाँ से उन्होंने 10th पास किया, मैट्रिक पास किया, वहाँ से उनको SLC मिलेगा, TC मिलेगा, और 11th वाले स्कूल में उनको जमा कर देना होगा। जो 9 में एडमिशन कराने जा रहे हैं, 8th क्लास जहाँ से पास किया वहाँ से उनको TC मिलेगा, SLC मिलेगा, और जहाँ वो 9 में एडमिशन कराने जा रहे हैं वहाँ उनका जमा हो जाएगा। ये नियम काम करता है, और ये कभी भी ओरिजिनल जमा होता है। हो सकता है कोई अगर भूलवश, गलती से, या फिर जानकारी ना होने से फोटोकॉपी पर भी एडमिशन कर दे, अलग बात है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही जमा होता है। और अगर बोर्ड चेंज हो रहा है, यानी आप पहले किसी और बोर्ड के थे, अब बिहार बोर्ड में आ रहे हैं, या बिहार बोर्ड से आपने इंटर पास किया, अब यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है। एडमिशन के समय पड़े या रजिस्ट्रेशन के समय मांगा जाए, लेकिन मांगा तो ज़रूर जाएगा। तो TC क्या होता है, SLC क्या होता है, CLC क्या होता है, लगभग आप समझ गए होंगे। इन चीज़ों के लिए पैसा कभी भी लेने और देने का नियम नहीं होता, लेकिन फिर भी शिकायतें मिलती हैं, तो इनको आप अपने स्तर से सॉल्व करने का प्रयास करें। कोई डाउट, कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।